बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको एक बार फिर आज के सेशन में खुश आमदीद। आज हम इंशाअल्लाह सबक नंबर एक का बाकायदा आगाज करेंगे। हमारे कोर्स का नाम है आओ कुरान समझे आसान तरीके से। अच्छा, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही। क्या बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है? मुझे बता दें, बाकी लोग मुझे बता जी दें। आवाज आ रही है। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। तो हमारे कोर्स का नाम है आओ कुरान समझे आसान तरीके से, और नमाज के जरिए हम सीख रहे हैं सबक नंबर 1A। यानी हम पहले पार्ट में ए पार्ट करेंगे, यानी 1A, और फिर उसके बाद 1B करेंगे। अच्छा, एक बार फिर चूंकि हमारा पहला लेसन है तो अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे, आप सब लोग और हम मिलके, कि अल्लाह हमें इस कोर्स को, इस सफ़र को बेहतरीन अंदाज से करने की तौफीक अता फरमाए, हमें इस्तिकामत अता फरमाए, और इसमें हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए, और खालिस अपनी रजा और खुशनुदी के लिए ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। और ये कोर्स डिज़ाइन करता है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब का, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। अ, आज के कोर्स में हम वैसे पढ़ेंगे, कोर्स का तारुफ हो गया था कल, लेकिन हम मुख्तसर से एक रिव्यू ले लेंगे ताकि जो नए लोग हैं उनको भी थोड़ा सा पता चल जाए। और ग्रामर में हम तारुफ और तावुज़, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और ग्रामर में हम हुआ, हुम, अंता, अना वगैरह पढ़ेंगे। और आखिर पे नुकात तालीम या शौक भी होगा। इस सबक में आप 12 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में करीबन 7248 बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबक नंबर एक जब खत्म होगा आज का, तो आप 12 अल्फाज सीख चुके होंगे जिन जो कुरान में 7248 बार आए हैं। ये बैटरी आपको हर सबक में दिखाई जाएगी, शुरू में आखिर में, कि इतना आप अपने अल्फाज का, यानी जखीरा जो आप कर चुके हैं, चार्ज कर चुके हैं। तो टोटल 78,000 अल्फाज हैं कुरान में, यानी 4500 अल्फाज हैं जो कुरान में 78,000 बार हैं टोटल। तो हमने QC 1 में 40,000 यानी 41,111 अल्फाज सीखने हैं, जो 232 अल्फाज सीखने हैं, जो 41,111 बार हैं। तो ये इंशाल्लाह आखिर पे आप इसको चेक भी करेंगे। जल्दी से हम एक दफा एक नजर देख लेते हैं कि हमने कोर्स के मकासद क्या पढ़े थे। पहला मकसद क्या? कुरान समझना आसान हो जाए, हमारा ये मकसद है। कैसे? कि हम 50% अल्फाज 20 घंटों में सीखेंगे इंशाल्लाह, 20 लेक्चर्स में। दूसरा क्या था? नमाज समझ में आ जाए। जब नमाज समझ में आ जाएगी तो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा। तीसरा मकसद इस कोर्स का क्या है? कि नमाज मुअस्सर हो जाए। जब नमाज मुअस्सर होगी तो खुशू और खुजू पैदा होगा, आजिज़ी पैदा होगी, और आप बेहतरीन अंदाज में नमाज हम पढ़ सकेंगे इंशाअल्लाह। तो ये मकासद हम देखेंगे भी इसी आखिर पे कि ये हमने अचीव कर लिए हैं। और चौथा मकसद था कुरान के साथ ताल्लुक हमारा कायम हो जाए, कुरान हमारी जिंदगियों में आ जाए। ये भी इंशाल्लाह हम देखेंगे, साथ साथ आपको ये महसूस होगा कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक कितना मजबूत हो रहा है, और क्या वाकई कुरान हमारी जिंदगी में आ रहा है। और पांचवा मकसद इसका है नेक अमाल, यानी आला इखलाक की तरगीब। और ये भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते रहेंगे, और इसके असरात भी हम पर पड़ेंगे इंशाल्लाह जरूर। और छठा मकसद है अरबी बोलचाल के 100 से ज्यादा जुमले सीखना, और ये वो जुमले होंगे जो कुरान में आए हैं, कुरान से रिलेटेड। ठीक है, तो ये 6 मकासद थे। जरा अल्लिम, जब मैं अल्लिम कहूंगा तो अल्लिम का मतलब है सिखाइए। आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को रोकिए, अपने घर वालों के साथ, अपने साथी के साथ उसको बताइए, आप वो आपको बताए। अनलाइन का मतलब सिखाइए। फिजिकल क्लास हो तो हम इस तरह जोड़ियां बना के ये कर लेते हैं प्रैक्टिस, लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑनलाइन क्लास है तो इसमें टाइम भी थोड़ा होता है, और हम इसको आपसे अल्लिम कहेंगे तो बाद में आप इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका फायदा होगा इंशाल्लाह। कुरान समझने के लिए क्या जरूरी है? पहले हम अल्फाज को ले लेते हैं। हाफजी मदनी मुसहफ, हमने कहा था कि ये एक टिपिकल हाफजी मदनी मुसहफ है जो अक्सर हुफ्फाज़ कराम कुरान को हिफ्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये 2 पेजेस आपको नजर आ रहे हैं। और हाफजी मदनी मुसहफ के बारे में कुछ बातें। सबसे पहले मुझे बताइए जरा, हाफजी मदनी मुसहफ के सफ़हात कितने होते हैं टोटल? जल्दी से कोई बता दे मुझे जरा, माइक ओपन करके। जी, कुल सफ़हात 600। 600। 600, माशाल्लाह। और 600। एक सफ़े पे लाइनें कितनी थी? 15। 15। 9। 15, माशाल्लाह। यानी ये 15 लाइनों वाला मुसहफ है, एक सफ़े पे 15 लाइनें, टोटल सफ़हात 600 हो गए। और तीसरा पढ़ा था कि हर सतर में, एक सतर में लफ्ज कितने होते हैं? एक सतर में लफ्ज कितने होते हैं? 9। 9। 9। जबरदस्त, 135। माशाल्लाह, 9। अच्छा, अब 9 लफ्ज है एक लाइन में, तो लाइनें 15 हैं एक सफ़े पे। तो एक सफ़े पे टोटल लफ्ज कितने होंगे? एक सफ़े पे लफ्ज 135। 135 बनते बनता है, हैं। लेकिन हम जी इसको तकरीबन 130 ले लेते हैं। ठीक है, जी जी। राउंड फिगर एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि कहीं पर कम या कहीं पे ज्यादा होंगे। एक सफे में 130 अल्फाज हैं, तो टोटल सफात है 600। एक सफे पे 130 अल्फाज हैं, तो 600 जरब 130, टोटल अल्फाज कितने हैं कुरान में आने वाले? 70,000। 78,000। 78,000, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 70,000। टोटल अल्फाज 78,000। करीबन
तकरीबन 78,000 है। तो ये अल्फाज बहुत ज्यादा नजर आते हैं, इसको सीखना मुश्किल नजर आता है, लेकिन हमने कहा था कि ये मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह जब आप इसको सीखेंगे तो, चूंकि कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो तकरार के साथ आ रहे होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे थे, तो वो निकाल दें तो आपके 17,000 बच जाते हैं। 78,000 में से 17,000 अल्फाज हैं जो बगैर तकरार के आए हैं। तो तकरार वाले तो आसान होते हैं, यानी बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा याद करने से इंशाल्लाह हो जाएंगे। 17,000 अल्फाज को सीखने पड़ेंगे आपको। अब 17,000 में से हमने कहा था कि आसानी क्या है, कि आप सर्फ के कवायद कुछ सीख लेंगे जो आपको हम सिखाएंगे बड़ी आसान तरीके से। एक नई टेक्निक है, टीपीआई, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के जरिए, या कुछ और मेथड्स हैं उसके जरिए। तो उसमें आप 4500 अल्फाज आपके बाकी बच जाएंगे। ठीक है, तो 4,500 वो इंशाल्लाह सीखना बहुत आसान हो जाएंगे। तो बहरहाल, टीपीआई का इस्तेमाल करते हुए, टीपीआई हम कहते हैं टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, इसका इस्तेमाल करते हुए आसान ग्रामर के साथ और अरबी बोलचाल के साथ आप क्या करेंगे, तकरीबन 200 अल्फाज सीखेंगे। कितने अल्फाज सीखेंगे? 200। जो 200। कुरान में कितनी बार है? दोस्त 40,000। तो कुरान में कुल अल्फाज चालीस। कितने हैं, कितनी बार है, कुल अल्फाज कितने हैं? 78,000। 78,000। 78,000। तो 40,000 अगर आप सीख जाएं, 40,000 बार आने वाले अल्फाज सीख जाएं, तो ये 50%, 50% से कुछ ज्यादा होता है। ठीक है, तो गोया कुरान का हर दूसरा लफ्ज अज़कारे नमाज से है। कोर्स 1 जो आपका इंशाल्लाह 20 घंटों में प्रैक्टिस के साथ हम ये इतने अल्फाज को सीख चुकेंगे। अच्छा, इसका हो सकता है आपके सवाल आ जाए, चूंकि ये राउंड बताया जा रहा है एक फिगर, तो 200 एक एवरेज बताई, उसका राउंड फिगर है, तो हमने कहा था कि 232 अल्फाज आप सीखेंगे। ठीक है, 232 अल्फाज सीखेंगे, जो कुरान में कितनी बार है? 40,000। 40,000, 41,000 111 बार। 111 मतलब। तो ये 40,200 उसको राउंड फिगर में आप समझाने के लिए एक तकरीबन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये आपका सवाल है, चूंकि होमवर्क का है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जब ये कोर्स 1 मुकम्मल करेंगे, उसके बाद सूरह अल बकरा शुरू होगी। तो ये जो सफ़ा नजर आ रहा है, कोर्स मुकम्मल करने के बाद इसमें जो हाईलाइटेड आपको लफ्ज नजर आ रहे हैं, ये जिनके ऊपर रेड कलर का जो बॉर्डर आपको नजर आ रहा है, शेड्स, ये अल्फाज सॉरी आप सर, जानते होंगे इंशाल्लाह। सर एक जी सवाल सिस्टर ये है बोलिए। कि अगर क्वेश्चन के अंदर इस तरह आ जाए कि राउंड फिगर हम मार्क करेंगे या जो एग्जैक्ट है वो मार्क करेंगे, यानी क्योंकि एक मश्क में 41,000 भी लिखा हुआ था और 40,000 भी, तो हम इसमें क्या इसको करेक्ट करेंगे? नहीं, अगर मश्क में, कौन सी मश्क में आ रहा है? मेरे ख्याल में तो कहीं पर नहीं होगा, या तो इकतालीस सर एक हजार एक सौ पहली ग्यारह मश्क होगा। में आ रहा है कि हाँ 41,000 भी आ रहा है और 40 है, तो उसमें 41,000 करेंगे हम, क्योंकि 41,111 ज्यादा करीब है। अच्छा, वो आप मुझे बता दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपका वर्क बुक का है, तो वर्क बुक में तो कोई मसला नहीं, वो आपको कर लिया जाएगा। ठीक है, अलबत्ता गूगल होमवर्क आपके साथ शेयर किए जाएंगे, उसमें होगा तो वो इस तरह का उसमें सवाल नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई आ जाता है इस तरह का कंफ्यूज करने वाला, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वर्क बुक में आप जो भी लिखते हैं आपका ठीक होगा। ठीक है, जो आपका लिखने वाला काम है उसमें गलत नहीं होगा, दोनों में से कोई। तो ये सफा इसमें जो आपको नजर आ रहे हैं हाईलाइटेड, ये लफ्ज आप इंशाल्लाह जानते होंगे, ये आप चेक करेंगे आखिर पे। QC1 के बाद इतने अल्फाज आप जान चुके होंगे, जो बाकी नजर आ रहे हैं वो बहुत थोड़े से हैं। तो तकरीबन 66% अल्फाज तो आप जान चुके होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब चूंकि इतने ज्यादा अल्फाज 78,000 कुरान की, और सीखना बड़ा मुश्किल, और लोग कहते हैं अरबी सीखना बड़ा मुश्किल है, तो हम कहेंगे कुरान सीखना आसान है। ठीक है, जो कहते हैं मुश्किल है, तो वो सही नहीं कहता, वो शैतान की बात करता है, शैतानी वस्व है, तो उससे बचना चाहिए। क्यों आसान है? क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुरान में, और एक दफा नहीं कई बार फरमाया, एक से ज्यादा बार फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र। और अलबत्ता तहकीक, यानी ताकीद के साथ बताया जा रहा है कि हम, और अलबत्ता तहकीक, हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए, याद करने के लिए। तो जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है और जोर दे के फरमा रहा है कि हमने कुरान को आसान किया है, तो ये कहना कि कुरान मुश्किल है, ये क्या है? ये शैतानी वसवसा है, ऐसा हरगिज ना सोचे और ना कहें। क्या हम कुरान को झुटलाने वाले हैं? अस्तगफिरुल्लाह, तो हम कभी ऐसा आज के बाद नहीं कहेंगे और ना सुनेंगे। ठीक है, कुरान सीखना आसान है। बस ये है कि हम जो कोर्स आपको करवाएंगे, इंशाल्लाह आपको महसूस होगा कि तरीकाकार हमारा अगर सही होना, फिर कुरान सीखना मुश्किल नहीं है। हम बजाय इसके कि इतनी मुश्किल लंबी चौड़ी बातों में पढ़े, हम आसान अंदाज में क्यों नहीं सीखते? तो इस पे भी आगे बात होगी। अच्छा, अब आसान करने के लिए हमने क्या किया, इस कोर्स को हमने शुरू किससे किया? नमाज से किया। तो अभी सिस्टर पहले सवाल कर रही थी, वर्कबुक का भी आपका सवाल है कि नमाज से इब्तदा क्यों है इस कोर्स की? क्यों? कि नमाज तकरीबन आप रोजाना अगर कैलकुलेट करें, तो तकरीबन आपका 1 घंटा डेली नमाज, दुआओं और अज़कार के माहौल में आपका गुजरता है। तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि डेली का ये आपका काम है। जब हम नमाज से शुरू कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इजी है, आसान है। तो ये कोर्स इसलिए भी आसान है कि चूंकि हम इससे नमाज से इसकी इब्तदा इब्तदा कर रहे हैं। ठीक है जी।
तो चले जरा सवाल दीजिए चैट बॉक्स में, और ABCD एक ऑप्शन आपने लिखना है, ठीक है। नमाज पर ये कोर्स आपको समझने में मदद करेगा। ABCD, 10,000 अल्फाज, 30,000 अल्फाज, 20,000 अल्फाज, 40,000। माशाल्लाह। सिस्टर ताहिर अदनान ब्रदर हैं, वाजिद चालीस अली हजार मलिक, और मारी मायरा काशिफ हैं, मोहम्मद इसहाक हैं। सिस्टर अच्छा बड़े तेजी से नाम चुके जा रहे हैं, तो सिस्टर नुसरत है, मारूख है, बहरल मुझे नाम चुके तेजी से ऊपर चले जाते हैं। नसरुल्लाह है, सबिया राना है, उमैर शाहिद है, माजिद अली हैं, सिद्रा आसिम हैं, और कुछ नाम जो चेंज नहीं किया, डॉक्टर इरफान अशरफ साहब हैं, महविश, सिस्टर अबीरा, अली रजा भाई हैं, हसन खिलजी ब्रदर हैं। और सबके जवाब माशाल्लाह ठीक है। आपने डी ऑप्शन बताया 40,000, ठीक है। 41,000 है तो हम 41,000 को भी कर लेंगे। तो ये बहरन ठीक है जवाब, जजाकल्ला खैर। अच्छा ये माशाल्लाह किसी ने अच्छा ये अभी सिस्टर नायाब आप आखिर पे पूछिएगा ये सवाल आपका जो है, इस पे हम बाद में बात कर लेंगे। ये किताब का है, ये आपकी सिर्फ अपनी पर्सनल एक्सरसाइज के लिए, ये आपने जमा नहीं करवाना, इसके नंबर नहीं होंगे, ठीक है, जो आपने स्क्रीन शेयर किया। अच्छा, तो ये आप देख लीजिए। चले नेक्स्ट चलते हैं। 40,000 अल्फाज है, आपका जवाब ठीक हुआ। अभी मेरी गुजारिश है कि आपने तवज्जो रखनी है इसकी तरफ। सवाल जवाब इंशाल्लाह हम ले लेंगे, हमारा टाइम ज्यादा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हम आराम आराम से ये करें, ज्यादा तेजी ना हो टाइम की वजह से कि हमारा टाइम गुजरा है। इस कोर्स में हम इसके मकासद कितने हमने पढ़े थे। माशाल्लाह, सबसे पहले ताहिर भाई का जवाब आया, बल्कि ऊपर भी कुछ लोग आ गए थे, और भी आ रहे हैं। सिस्टर मैरा, सिस्टर मारिया वलीद हैं, मलिक मजहर हैं, अबीरा फातिमा, सबिया, सिस्टर सबिया हैं, और सनत फकीहा, नायाब, माजिद अली, महविश, सैमसंग के नाम से, उमैर शाहिद भाई हैं, पाँच फहाद हुसैन है, पाँच नसरुल्लाह हैं, और मोहम्मद इसहाक हैं, कहकशां अतीक, तालिया फराह हैं, जजाकल्ला खैर। बाकी लोग हैं, मोहम्मद यूसुफ भाई हैं। बहरहाल काफी नाम है, जजाकल्ला खैर। आप सबका नवाब जवाब ठीक है। छह यानी डी ऑप्शन है। हमने छह मकासद पढ़े थे कुरान के, ठीक है। अब मकासद भी आपको याद होने चाहिए क्या क्या है इस कोर्स का। चले नेक्स्ट सवाल है। इस कोर्स का मकसद है कि आपको बताया जाए कि कुरान सीखना जरूरी है, आसान है, मुश्किल है, वक्त लगाना पड़ेगा। वलक़द यस्सरनल कुरान, कुरान सीखना आसान है, माशाल्लाह। बी ऑप्शन अक्सर लोगों का जवाब ठीक है, कुरान सीखना आसान है। ठीक है जी, जजाकल्ला खैर। चलें आप चैट बॉक्स को छोड़ दें। माशाल्लाह आपकी पार्टिसिपेशन जबरदस्त है, अल्लाह ताला आपके इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए। अब इधर आ जाए, चैट बॉक्स को छोड़ दें। अच्छा, अब ये सीखना है तो हम चाहते हैं अच्छा सीखना है, कुरान को अच्छा सीखना है, बाकी कामों में मेहनत करते हैं, तो हम क्या करेंगे। हमने सिर्फ तीन काम करने हैं। आपसे गुजारिश ये है कि ये तीन काम आपके बहुत आसान है, और तीन में से जो तीसरा काम है ये तो आप करते ही रहते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। आज के बाद हम कुरान की तिलावत करेंगे भी सही, और साथ कोशिश करेंगे हम उसको समझ कर पढ़ना भी शुरू करते हैं। तो कम से कम 5 मिनट तो डेली हम करें ना, ठीक है। आप और मैं ये ऐद करें, अल्लाह ताला से तौफीक भी मांगेंगे कि हम कम से कम 5 मिनट रोजाना जो है समझ कर, और 5 मिनट वैसे याद करेंगे जो हमें याद है, और जो देख कर पढ़ेंगे। दो काम आपके बच जाएंगे जो करने वाले, वो है होमवर्क। वो हफ्तावार है, वो भी आपके लिए डेली नहीं है, बस पूरे वीक में आप एक दिन कर सकते हैं। और एक वर्क बुक है, वो भी आप हफ्ते में एक दिन करेंगे। अच्छा, अब कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है। कोई मुश्किल नहीं है, इसकी आपको वजाहत कर दी जाएगी कि होमवर्क क्या है और वर्क बुक क्या है। वर्क बुक आपके साथ शेयर की गई है, उस पर आखिर में हम बात करते हैं। और होमवर्क लिंक की सूरत में आपके साथ शेयर किया जाएंगे, यानी जैसे आप क्लास का लिंक शेयर होता है, इसी तरह लिंक शेयर होगा, उसको आप ओपन करेंगे, सवाल सामने मोबाइल पे खुल जाएंगे, जवाब लिखे होंगे, सिर्फ जवाब को टिक करना है कि ये सही है, फिर नीचे आएंगे, टिक करेंगे, आखिर पे सबमिट, मोबाइल पे आपका होमवर्क जमा हो जाएगा। तो वो है होमवर्क, और वर्क बुक आपकी घर पे करने वाली है। तो ये दो काम है इंशाल्लाह, और ये भी वीकली है, कोई मुश्किल नहीं होंगे। तो ये आखिर पे इंशाल्लाह इनकी वजाहत की जाएगी, आप आखिर पे रहिएगा। तो हम जल्दी से आज का सबक शुरू कर लेते हैं। हमने कहा था कि कुरान शुरू करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, तअव्वुज़। अच्छा, ये लफ्ज तअव्वुज़ है, ठीक है। तअव्वुज़ या कुछ लोग गलत पढ़ते हैं, तो ये तअव्वुज़ है। और ये क्या है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो हमें पढ़ना चाहिए कुरान से पहले। कुरान में ये अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जब भी कुरान पढ़िए तो उससे पहले अऊज़ु बिल्लाह फस्तइज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला की पनाह में पनाह मांग लीजिए। तो ये हम कुरान पढ़ने से पहले शैतान से पनाह में, अल्लाह की पनाह में आते हैं शैतान से। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी तिलावत सुना करेंगे। आइंदा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि किसी कारी की तिलावत लगा लें, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे जी। अच्छा, ये ठीक हो गया। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है।
तो पहले इसका रवां तर्जमा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे वर्ड बाय वर्ड। आऊदु, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ, मर्द औरत दोनों के लिए होता है। और ये कुरान में कितनी बार है? 7 बार। आऊदु के ऊपर जो 7 आ रहा है, इसको मतलब है कुरान में 7 बार ये लफ्ज आया है आऊदु। तो रिपीट कीजिए, आऊदु मैं पनाह में आता हूँ, आऊदु मैं पनाह में आता हूँ, आऊदु मैं पनाह में आता हूँ। हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम दी जा रही है। और अल्लाह की पनाह में यानी अल्लाह की हिफाजत में अपने आप को ले लीजिए। और इसके लिए क्या है? सेफ्टी फर्स्ट, बकल अप, गेट प्रोटेक्शन। यानी ये हमारी आम जिंदगी में भी, कामयाब जिंदगी में हम करते हैं कि जब भी कोई काम करते हैं तो सबसे पहले अपनी हिफाजत का ख्याल होता है। चाहे गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, किसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो हम पहले सेफ्टी फर्स्ट का ख्याल रखते हैं। तो कुरान शुरू करने से पहले, पढ़ने से पहले हम अपनी हिफाजत का ख्याल रखेंगे। उसमें तालीम दी जा रही है। तो मैं पनाह में आता हूँ किसकी? बिल्लाहि, अल्लाह की। कुरान में 2550 बार है। इसके ऊपर जो लिखा हुआ 2550 है, इसका मतलब है ये कुरान में ये लफ्ज 2500 बार आया है। बिल्लाहि का मतलब क्या है? अल्लाह की पनाह। इसको सीखने का हम तरीका क्या करेंगे? हम इसके टुकड़े कर लेंगे। बी प्लस अल्लाह। बी का मतलब की, अल्लाह इसमें अल्लाह है, अल्लाह। बिल्लाहि, अल्लाह की अल्लाह इसमें अल्लाह, अल्लाह की, बिल्लाहि अल्लाह की। तो इस तरीके से हम अल्फाज के टुकड़े करके सीखेंगे नहीं, जिससे कुरान सीखना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा ब्रेक करने से। अल्लाह की मैं पनाह में आता हूँ, तो अल्लाह की पनाह में किससे आ रहा हूँ? मिन शैतान। मिन का मतलब से। कुरान में 3215 बार है। अच्छा, ये जो ऊपर 3215 बार ये लफ्ज है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता वो आप याद करने की कोशिश कर लें कि कुरान के कुल अल्फाज कितने हैं, एक सफात कितने हैं, लाइनें कितनी है, वो आसान से। ये आपको याद नहीं करना कि मिन कितनी बार है, इसमें अल्लाह कितनी बार है, शैतान कितनी बार है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है? इसमें आपने परेशान नहीं होना। और कोई आपसे टेस्ट नहीं लिए जाएंगे, आप इसमें भी परेशान ना हो। जो भी आपसे करवाया जाएगा वो काम आप उसको। अच्छा, ये कुछ लोग मेरे ख्याल में शायद परेशानी होगी, तो ये कॉल कर लेते हैं डायरेक्ट। मिन शैतान, शैतान से। मिन का मतलब से कैसे याद रख सकते हैं? आप उर्दू में लिखते हैं, किसी को जब कोई लिखते हैं तो नीचे लिख देते हैं मिन जानिब फला, मिन जानिब शाहिद, मिन जानिब जो है वो कोई नाम लिख देते हैं, अली रजा। ठीक है? तो फला की तरफ से, फ्रॉम। अंग्रेजी अंग्रेजी में है फ्रॉम। ठीक है? तो मिन का मतलब से। कहाँ से याद रखेंगे उर्दू का? मिन जानिब से, उर्दू के मिन जानिब से। तो ये आसान तरीका है मिसालों से समझना। ठीक है? मिसालों से हम इसको समझेंगे। तो ये कुरान में 3215 बार है। शैतान, टुकड़े करें, अल प्लस शैतान। अल किसी चीज को खास करने के लिए होता है। ठीक है? यह इसका मानी और भी आगे हम पढ़ेंगे। अशै अल, अल प्लस शैतान, शैतान खास शैतान, यानी सारी जिन्स शैतान की जो है। जैसे अंग्रेजी में किसी चीज को खास करना हो तो हम THE दी लगा देते हैं, द। एक किताब है तो उसको कहते हैं बुक। खास किताब है तो हम क्या कहते हैं? द बुक। इसी तरह ये भी अल जो है ये खास करता है कि सारी जिनसे शैतान, हर शैतान से, मिनश शैतान, शैतान से। तो ये शैतान और इसकी जमा होती है शयातीन। ज्यादा शैतान हो तो क्या कहते हैं अरबी में? शयातीन। शैतान की जमा क्या है जी? शयातीन। और ये दोनों मिलकर कुरान में 88 बार आए अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इतने अल्फाज आप सीख जाएंगे। ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप ये सीखते जाए तो। मिन शैतान, शैतान से। और रजीम, अब वो शैतान क्या है? और रजीम वो मरदूद है। अल का मतलब यहाँ पे होगा वो जो, रजीम मरदूद यानी धुतकारा हुआ। और ये कुरान में रजीम, रजीम 6 बार आया। अच्छा, अब ये और रजीम जो है ये नया लफ्ज है, तो ये इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसका तरीकाकार क्या है? यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि हम सवाल करेंगे, क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? सवाल है, तो जवाब क्या होगा? नहीं, वो तो मरदूद है, धुतकारा हुआ है। इसलिए रजीम की मानी क्या है? मरदूद। तो ये एक बेहतरीन तरीके, इस तरीके से मिसालों से याद रखने का। तो रजीम का मानी क्या है? अल्लाह की रहमत से दूर, यानी मरदूद या धुतकारा हुआ। तो इस तरीके से हम याद करेंगे इसको। असबाक लेंगे। अब ये असबाक लेने का एक बड़ा अहम इसमें जबरदस्त एक मकसद है, वो हम आगे इसको बात करेंगे। तो अभी असबाक क्या लेते हैं कि शैतान कौन है? हमारा सबसे बड़ा और बदतरीन दुश्मन है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इसको करोड़ों इंसानों को भटकाने का तजुर्बा है। जरा जहन में तस्वर में लेके आइए। उसने जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को भटकाया, और हम में से कोई भी आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर नहीं हो सकता। मजीद ये कि उसने खुद कहा, अल्लाह के सामने कहा कि वो हम पर दाएं तरफ से, बाएं तरफ से, ऊपर से, नीचे से, कोई आगे सामने, आमने से सामने, पीछे से, हर तरफ से हम पर हमला हमला करता रहेगा। उसने ये अल्लाह ताला से खुद कहा है। तो उसकी खतरनाकी को महसूस कीजिए। और ये भी देखिए कि हाँ, हम में से हर एक के साथ शैतान लगा हुआ है।
और वो हम पर मुसलसल हमले कर रहा है। चाहे हम घर में हूँ, ऑफिस में हूँ, बाजार में है, दोस्तों में है, मोबाइल पर है, अकेले में, हर वक्त हम जंग की हालत में। तो जरा तस्वुर में लेके आइए, हम हर वक्त शैतान के साथ जंग में। मसला क्या है, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसकी हरकतों को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वो हर तरफ से हम पर हमले कर रहा है, और उसके हमले बड़े खतरनाक हैं। तस्वुर कीजिए जरा ये असबाब को जहन में लेके आते हो कि शैतान हमारे साथ है। अब हम शैतान को देख नहीं सकते, ना उसको मार सकते हैं, ना इस्लाम की दावत दे सकते हैं। अगर इस्लाम की दावत देना होती तो अंबिया गुजर चुके, आदम अलैहिस्सलाम से तो बेहतर कोई नहीं थे। तो उसका इलाज क्या है, हमारे पास एक ही इलाज है, और वो सबसे ताकतवर इलाज है अगर हम उसको समझ कर पढ़ें। वो क्या है? अऊज़ु बिल्लाह। आज के बाद जब ये पढ़ेंगे आप पूरे तसव्वुर के साथ, तो इंशाल्लाह इसको आपका महसूस होगा कि आप शैतान से अपनी जो है अल्लाह ताला की पनाह में आ रहे हैं। शैतान ने नाफरमानी की अल्लाह ताला की, धुतकारा गया। तो धुतकारे का मतलब क्या है? रहमत से दूर हुआ, अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। तो वो रजीम, वो मरदूद क्या चाहता है कि हम भी उसकी बातों में आकर उसी की तरह हो जाएं। तो उसका काम देखें क्या है, वो हमको जहन्नम में लेके जाना जाना चाहता है। अब ये असबाब हमने ले लिए, शैतान के बारे में हमने पढ़ लिया, सुन लिया, यानी कि हम अपना एक तसव्वुर बिल्ड कर रहे हैं, मुताला किया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद तसव्वुर, हम मुताला के बाद क्या करेंगे? ये कुरान को हम जिंदगी में लेके आ रहे हैं, जो भी आयत पढ़ेंगे हम जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, उसकी बात हो रही है। तसव्वुर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तावुज़ को लीजिए और तसव्वुर कीजिए कि हम गैर महफूज हैं, हर तरफ से शैतान के हमले हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द हर तरफ से शैतान के हमले हैं, आप उसमें घिरे हुए हैं, हर तरफ से महसूस कीजिए शैतान के हमलों को। अब उसके बाद अगला काम क्या करना है? तीसरा, मुताले के बाद, तसव्वुर के बाद, तीसरा काम है एहसास का। क्या है कि शैतान के हमलों में तो हम घिरे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारे बहुत करीब है। वो तो शाहरग के भी करीब, शाहरग से भी ज्यादा करीब है। वो तो दिलों की बातों को भी जानता है, हम सोच रहे होते हैं, वो ये भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं। इसलिए हम तावुज़ को पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला हमारे साथ मौजूद है, तो शैतान की क्या मजाल है कि वो हमारा कुछ बिगाड़ सके। तो अब जब ये हमारा तसव्वुर बिल्ट हो गया, शैतान की खतरनाकी, उसके हमले, अल्लाह की मौजूदगी का एहसास, उसकी रहमत का एहसास, उसकी अजमत का एहसास, और फिर जब ये एहसास बिल्ट हो गया, अब हम अल्लाह ताला से भीख के अंदाज में दुआ मांगे कि हम तो कुछ नहीं है, ऐ अल्लाह तू हमारी मदद कर। अब इस तावुज़ में से दुआ निकालने की जरूरत है। वैसे हम जो अज़कार पढ़ेंगे उसमें से दुआएं निकाली जा सकती है, मुख्तलिफ जो सुन्नत तरीका है, जो पुरानी दुआएं हैं, जो मसनून दुआएं हम निकालेंगे। लेकिन तावुज़ खुद एक दुआ है, अऊज़ु बिल्लाहि, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, मिनश शैतान, शैतान से जो मरदूद है। तो ये पूरे तसव्वुर के साथ आप मांगेंगे, भीख के अंदाज में दुआ मांगेंगे। तो ये हमारा चौथा काम होगा। पांचवा काम क्या होगा? हम अपना एहतिसाब भी करेंगे, रुक नहीं जाएंगे दुआ करने के बाद। हम क्या करेंगे? शैतान के फंदे में मैं क्यों आया, सोचूंगा, अपने आप को चेक करूंगा। खराब दोस्तों की वजह से, मोबाइल के, इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की वजह से अपने आप को चेक कीजिए। तो जो भी वजह है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई खामी रह गई किसी वजह से मेरे अंदर, शैतान के उस फंदे में मैं आ गया, प्लान करेंगे हम। और प्लान क्या होगा? सही दोस्तों के साथ रहने का, अपनी अच्छी महफिल बनाने का, बुरी चीजों को दूर करने का। क्योंकि हम एहतिसाब कर चुके हैं, तो हमें पता चल चुका होगा किन चीजों की वजह से हम बुराई की तरफ जा रहे हैं, तो उनको दूर करेंगे। तो ये एहतिसाब बहुत जरूरी है, और वक्त के सही इस्तेमाल का। और जब ये कर लेंगे तो साथ साथ अल्लाह ताला से तौफीक भी मांगते रहें, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान एक पानी का घूंट भी गले से नीचे नहीं जा सकता। और उसके बाद इस काम को रोकना नहीं है। दूसरों को भी शैतान के हमलों के बारे में हम बताएंगे। तो जो भी आयत जिक्र पढ़ेंगे हम इस तरीके से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए जी, एक और हम सबक ले लेते हैं कि शैतान के साथ जंग को हमेशा याद रखते हुए कि हमारा जंग की हालत में है, अपनी हिफाजत का ख्याल हमने रखना है, जरूरी है, सेफ्टी फर्स्ट है। तो हम किस तरह करेंगे? सेफ्टी फर्स्ट, अऊज़ु बिल्लाह। जब भी ऐसा ख्याल आता है, जब भी ऐसा महसूस होता है, और खासकर कुरान पढ़ने से पहले, तो हम क्या करेंगे? अऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, इसको पढ़ लेंगे। और कामयाब इंसान की ये पहली आदत है। और हम तअव्वुज़ और सूरह फातिहा, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और सूरह फातिहा, इसको मिला के हम 12 आदात भी सीखेंगे, 12 हैबिट्स इंशाल्लाह, और बहुत जबरदस्त है, आपको मजा आएगा। साथ साथ हम ये 12 आदतें भी सीखेंगे जो अपनी जिंदगी में भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, अब आपकी बारी है। आप लोग हैंड रेस करेंगे और इसका तर्जुमा करवाएंगे। कौन करवाना चाहेगा आप में से? हैंड रेस करें। जो तरतीब से मेरे ऊपर सबसे ऊपर नाम आ रहा होगा, मैं उस तरतीब से लूंगा। दो लोगों को हम ले लेते हैं, क्योंकि टाइम को भी हमने थोड़ा सा मैनेज करना होता है। तो दो नाम जो आ रहे हैं उन्हीं को मैं ले लेता हूँ। अली रजा भाई, पहले आप करवाइए जरा, पढ़ते जाइए और साथ साथ एक एक वर्ड का तर्जुमा करते जाइए। जी अली रजा भाई। आउज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाह बी अलग करके अल्लाह की, मिन से शैतान, शैतान रजीम मरदूद से। जज़ाकल्लाह खैर।
सिस्टर नुसरत जहान, दूसरा आपका हैंड रेज हुआ है। अभी आप दो लोगों को हम ले लेते हैं, फिर बाकी इंशाल्लाह आगे ले लेंगे। जी आप करवाइए जरा। सिस्टर नुसरत जहान, अपना माइक ओपन करें। सिस्टर नुसरत जहान, अपना माइक ओपन करें, आपका माइक बंद है। अस्सलामुअलैकुम। आउज़ु बिल्लाहि वालेकुम मिनश सलाम। शैतानिर रहमानिर रहीम। आऊज़ु में पनाह में आती हूँ बिल्लाह अल्लाह की मिन से अश-शैतान शैतान और रजीम शैतान से जो कि मरदूद है धुतकारा हुआ है और रजीम। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा चले, मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, मैंने स्क्रीन हाइड कर दी। तो अब आप में से जरा मुझे बताइए, आप में से कौन बताना चाहेगा? मैं तरतीब से देख लेता हूँ। सिस्टर मायरा काशिफ, जरा अपना माइक ओपन कीजिए। चैलेंज है, कोई बात नहीं, अगर गलती हो जाए तो कोई हम उसको ले लेंगे। आप बताइए, आउदू का मतलब क्या है? आउदू मैं मैं पनाह मांगती हूँ, मैं पनाह में आती हूँ पनाह में आती हूँ बिल्लाहि अल्लाह की मिनश शैतान मिन से अश-शैतान शैतान और रजीम जो मरदूद है। जो मरदूद है, दुत्कारो है। जजाकल्लाह खैर। मैं माजरत चाहूंगा, काफी लोगों के हैंड रेज हैं। तो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे जिसका ऊपर हैंड रेज होगा तो हम उसको ले लेंगे। तो हम कहेंगे अल्लिमू, सिखाइए। अल्लिम कहते हैं सिखाइए। आप घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, एक दूसरे को सिखाइए, क्योंकि फैमिली मेंबर्स बैठे होते हैं। अभी नहीं, क्लास के बाद, ठीक है? तो आप अपने साथी को सिखाएंगे, वो आपको सिखाएगा, तो इंशाल्लाह इससे सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करनी अच्छे से। चलें, इसको हम जल्दी से ले लेते हैं। आप माइक ओपन करके सारे जवाब दे सकते हैं। और रजीम का मानी हमने क्या पढ़ा है? ABCD में से धुतकारा हुआ जो मरदूद मरदूद धुतकारा हुआ। धुतकारा हुआ मरदूद या धुतकारा हुआ। सी, माशाल्लाह, जबरदस्त, सी। धुतकारा हुआ जजाकल्लाह। चलें, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। मिन के मानी क्या है? मिन, तरफ, पर, से, से पास, से से, से जबरदस्त। अच्छा, अब मिन का मानी तब्दील भी हो सकता है, से ठीक है? तो फिर मिन मैंने का मानी देखा। याद रखने के लिए मिसाल क्या है? मिनश शैतान, ठीक है? मिनश शैतान, दिन जाने पूरा फिक्रा याद रखेंगे तो ज्यादा आसान है। मिनश शैतान, शैतान से। तो मिन का मानी कभी नहीं भूलेगा, ठीक है? चले जी, आऊदु बिल्लाह से हमने आदत कौन सी सीखी थी? आदत शुक्रगुजारी। इस्तीफा शैतान अल्लाह का दुश्मन है, शैतान से अपनी हिफाजत, इनमें से कोई नहीं। शैतान से अपनी शैतान से हिफाजत अपनी हिफाजत। तो कौन सा ऑप्शन है? ABCD सी सी, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो शैतान से अपनी हिफाजत, ठीक है? शैतान से अपनी हिफाजत। जजाकल्लाह खैर। चलें, माइक्स बंद कर दें। तो हमारा तरीकाकार क्या होगा? माइक्स काइंडली सब लोग अब बंद कर लें। जजाकल्लाह खैर, आपकी पार्टिसिपेशन बहुत जबरदस्त रही। बस ये है कि जिनके बैकग्राउंड में शोर होता है ना, वो माइक ओपन ना किया करें, ताकि बाकी लोगों के लिए परेशानी ना हो। अपने माइक्स वगैरह आपके सही हो, हैंड्स फ्री लगी होती है बाजू का, तो उसमें शोर आ रहा होता है, तो अपने उसको शोर को कंट्रोल किया करें। तो हर आयत या जिक्र को हम इसी तरह इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज हमारा चूंकि लेसन 1 है, तो कल से इंशाल्लाह हम सूरह फातिहा शुरू करेंगे। तो ये हमारा तरीका कार होगा। एक मुख्तसर सी ब्रेक है, कोई कुछ सेकंड्स की। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह फिर उसके बाद दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, जो इंतहाई आसान और दिलचस्प भी होगा, जिसमें आपकी पार्टिसिपेशन भी होगी। उसके क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग की। तो हमारा दूसरा पार्ट है 1B, और कुरान समझे आसान तरीके से, जिसमें हम ग्रामर को इंतहाई दिलचस्प अंदाज में सीखेंगे। और आज हम हुआ हम अंत अना अंतुम नहनु, मन हल नाम वगैरह ये सीखेंगे, और आप बहुत जल्दी इसको अच्छे अंदाज से सीख चुके होंगे। अच्छा, हम पहले बात कर चुके हैं अभी कि हम आपको मुश्किल चीजों की तरफ नहीं लेके जाएंगे, कवायद आपको मुश्किल नहीं सिखाएंगे। अगरचे हमें कवायद मालूम है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपके लिए कोई मुश्किल हो। एक वक्त आएगा कि आप खुद ये कवायद सीख चुके होंगे, अभी हम कवायद की तरफ नहीं जाएंगे। फर्ज करें, एक मिसाल आपको देते हैं कि ये एक रवायती तरीका है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं, कि युमिनून जो लफ्ज है, इसकी सिखाने के लिए अगर आपसे ये बातें कही जाए कि इसकी सरफी तशरीह है, कि ये युमिनून जो है ये गायब है, जमा है, मुजक्कर है, महमूज है, बाब फ़ाल से है, या इसकी नहवी तशरीह कर दी जाए कि ये फेल मुदारे है, मरफू है, और इसमें जो ये बिसबूत नून है, बिसबूत नून लिअन्ना मिनल अफ़आलुल खमसा है, और इसमें जो वाव ज़मीर है मुतसिल, वो रफ़ा की हालत में है, फ़ाइल है। तो ये एक बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, और इससे लोग भाग जाते हैं, अक्सर अरबी को मुश्किल समझ लगते हैं। तो कवायद इंशाल्लाह एक वक्त आएगा आप सीख चुके होंगे, आप खुद ये चीजें कर रहे होंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम आपको आसान तरीके से सिखाएंगे। तो इसमें इस्तेलाहात नहीं है, टर्म्स नहीं है, मुश्किल टर्म्स। और TPI के साथ हम सीखेंगे, जो आसान है, दिलचस्प है, इंटरेक्टिव है, प्रैक्टिकल है। कैसे? TPI है क्या? फैसे TPI असल में एब्रीविएशन है। T से मुराद है टोटल, P फिजिकल, I इंटरेक्शन, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, पूरी बॉडी का इस्तेमाल। और ये बहुत जबरदस्त है, एक रिसर्च बेस्ड है। तो TPI जरा बताइए, क्योंकि आपका ये सवाल है, पूछा जाएगा। TPI से क्या मुराद है? टोटल
फिजिकल टोटल इंटरेक्शन, फिजिकल रिपीट कीजिए, फिजिकल टोटल इंटरेक्शन। फिजिकल इंटरेक्शन, पूरी फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल, इंटरेक्शन। ठीक है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो ये आपको बताना चाहिए। अब टीपीआई है क्या, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन है क्या? कान का इस्तेमाल हम करेंगे, सुन रहे हैं आप, आंख का इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे भी सही, और दिमाग का इस्तेमाल भी होगा, आवाज का इस्तेमाल भी करेंगे, हाथ का इस्तेमाल भी होगा, हाथों से सिखाएंगे, दिल का इस्तेमाल भी करेंगे, दिल से काम इसको करेंगे, ठीक है, सिर्फ इल्म नहीं है बल्कि दिल से इसको करेंगे, और साथियों के साथ मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये टीपीए में ये हम इस्तेमाल करेंगे पूरी बॉडी को। तो ये हमारा टीपीए। तो टीपीए हम क्या कहेंगे? अच्छा, इसका तरीका कार क्या है, जरा आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे देखिए। आपने कान की तरफ हाथ लेके जाना और कहना है सुनिए, फिर आंखों की तरफ देखिए, सोचिए, ऊपर इशारा कीजिए, और मुंह की तरफ बोलिए, इधर इशारा कीजिए, बताइए, किसी को बताइए, दिल से कीजिए, और मिलकर कीजिए। टीपीआई आप इशारों से कीजिए, टीपीआई को टीपीआई के साथ कीजिए। सब लोग जरा अपने माइक्स बंद रखते हुए जहां बैठे हैं और मेरे साथ शामिल हो जाइए, क्योंकि हम कुरान सीख रहे हैं, अल्लाह ताला हमें देख रहा है, तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला इसका अजर भी देगा। तो जरा सब लोग सुनिए, इशारे करते हुए सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। आप में से कोई करवाना चाहेगा? जल्दी से जो पहले हैंड रेज करे तो उसको हम दे देते हैं, कोई एक करवा दे। सिस्टर नायाब, बाकी सब लोग काइंडली साथ साथ अपने माइक्स बंद रखते हुए, बाकी लोग जी। सिस्टर नायाब अपना माइक ओपन कीजिए और इशारे करते हुए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, जज़ाकल्लाह खैर। आलिम, आलिम का मतलब इसको सिखाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मिसाल हमने कल ली थी कि आप जब मोबाइल पे बात करते हैं, किसी को समझा रहे थे जी कि आपका कोई दोस्त आ रहा है, मेहमान आ रहा है, तो आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो आप कैसे समझाते हैं? आप मोबाइल पे बात करते हैं, उसको कहते हैं जी कि आप सीधे चले हैं, साथ साथ इशारे भी कर रहे हैं कि सीधे आएंगे, आके आप लेफ्ट मुड़ेंगे, ठीक है, फिर आके आप राइट मुड़ेंगे, फिर सामने आएंगे, चौक होगा तो फिर राइट हो जाएंगे। तो देखिए, आप फोन पे बात करते हुए इशारे क्यों कर रहे हैं? इसलिए करते हैं, और ये हर आदमी करता है, इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग इसी स्टाइल में सीखता है। तो हमने दिमाग को दिमाग के स्टाइल में सिखाना है, तो ये हमने इशारे करने हैं, ठीक है। तो ये इशारे क्या है? पीपीआई में से यही चीजें हैं अरबी जबान के सीगों के लिए। तो सीगे आपके लिए कोई लफ्ज मुश्किल नहीं रहेगा, आसान है। इशारे आसानी के लिए हमारी, और सारे दिमाग का इस्तेमाल होगा। जब इशारे करेंगे, एक इशारे से आपके पूरे दिमाग का इस्तेमाल होगा। शैतान को बीच में नहीं आने देना। शैतान आपसे कहेगा, आपके दिल में वसवसा डालेगा, आपको नहीं पता लेकिन वो आपके दिल में वसवसा डालेगा कि ये इशारे क्या कर रहे हैं, ये क्या हरकतें हैं। तो ये ऐसा नहीं है, हम कुरान सीख रहे हैं। तो ये रिसर्च बेस्ड है, बाकी कामों के लिए हम जो है रिसर्च की तरफ जाते हैं, तो कुरान के लिए क्यों नहीं? हम ग्रामर सीखेंगे, ABCD। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो टीपीआई, अभी हमने कहा कि ग्रामर सीखेंगे टीपीआई के जरिए, टोटल फिजिकल इंस्ट्रक्शन, और दूसरा क्या है? दो आप इसमें हो सकती हैं दो चीजें। माशाल्लाह, आपको तो सबका जवाब ठीक आ रहा है, बी, बी। टीपीआई और भी बोलचाल के जरिए। हम टीपीआई भी करेंगे, इशारे भी करेंगे, पूरी बॉडी का इस्तेमाल भी करेंगे, और अरबी बोलचाल भी करेंगे। परेशान नहीं ना, अरबी बोलचाल आपको ऐसे करवाई जाएगी, आपको महसूस ही नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसको जरा एक दफा रिपीट कीजिए, ग्रामर कैसे सीखेंगे? टीपीआई और अरबी बोलचाल, टीपीआई और अरबी बोलचाल, इन दो के जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, कल इस पे बात हो चुकी थी, एक दफा थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। और जरा काइंडली इसको तवज्जो सुनिएगा। हमने कहा था कि हम चूंकि टीपीए का इस्तेमाल कर रहे हैं, इशारे करने हैं, तो जरा छोड़ दीजिए चैट बॉक्स को और मेरी तरफ देखिए, वीडियो को देखिए। हमने कहा था आपका जो राइट हैंड है, आप मुझे देख रहे हैं तो आपका राइट हैंड इस तरफ बनेगा। आपका जो दाएं हाथ है, सीधा हाथ, वो मुजक्कर के लिए, तो उल्टा हाथ किसके लिए? मुन्नस के लिए होगा, लाजिम बात है, ठीक है। तो मुजक्कर हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ मुजक्कर की बात करेंगे, मुन्नस की इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो राइट हैंड यूज करेंगे। दूसरा, अगर एक उंगली है वाहिद के लिए, सिंगुलर के लिए, तो ज्यादा उंगलियां किसके लिए होंगी? लाजमी बात है, जमा के लिए होगी, जमा। जाम ठीक है, जमा के लिए। एक वाहिद के लिए, ज्यादा जमा के लिए, और राइट हैंड मुजक्कर के लिए। तो ये आपने याद रखना है। अभी हम राइट हैंड को यूज करते हैं। अब हम जब बात करते हैं अपनी रोजाना की गुफ्तगू, तो हम तीन तरह की बात करते हैं, तीन तरह के लोगों के बारे में। मैं अंग्रेजी के लफ्ज नहीं बोलना चाहता। हम कहते हैं कि किसी के बारे में बात करते हैं, वो थर्ड पर्सन है, ठीक है, किसी के बारे में, चाहे वो एक है, ज्यादा है, मुजक्कर है, मुन्नस है, किसी के बारे में। या हम आपकी बात करते हैं, आप मेरी तरफ इशारा कीजिए, आप मेरे बारे में या हमारे बारे में बात करते हैं, तो किसी के आपके बारे में बात करते हैं, यानी सेकंड पर्सन। या फर्स्ट पर्सन है, अपने बारे में बात करते हैं।
किसी के बारे में बात करते हैं, सामने वाले के बारे में बात करते हैं, या अपने के बारे में। तीन तरह की बात करते हैं। अब हमें पता चल गया राइट हैंड मुजक्कर, एक उंगली वाहिद, ज्यादा, जमा, और बाकी तीन गुफ्तगू भी पता चल गई। अब ये एक उंगली और राइट हैंड मैं इस तरफ इशारा करता हूं तो उर्दू में मैं क्या कहूंगा? वो मर्द, वो एक मुजक्कर वो एक मर्द, यानी राइट। गायब तो उसमें ऑटोमेटिकली आ रहा है, क्योंकि वो है तो वो का मतलब है कोई गायब है, वो आपकी तरफ है नहीं, आप किसी की बात कर रहे हैं। वो एक मर्द, वो एक मर्द, ठीक है, यानी गायब है। अब चार उंगली इस तरफ मैं करूंगा तो उसका मतलब होगा वो वो सब, सब सब मर्द। वो सब मर्द, ठीक है, मुजक्कर है क्योंकि राइट हैंड है। तो अब देखिए एक इशारे में कितनी बातें आ रही हैं, तीन चार पांच बातें आ रही हैं। अब आप मेरी तरफ इशारा कीजिए, मैं आपकी तरफ करता हूँ एक उंगली से, आप मेरी तरफ करें तो इसको उर्दू में कहेंगे आप। अंत। वैसे तो अंत। तू कहते हैं ना, हाँ। तू, लेकिन हम अभी अदब का ख्याल रखते हैं, हम कहते हैं आप, एक सिंगल को आप। आप। और अपनी तरफ इशारा करें एक उंगली से, मैं, ठीक है, मैं। मैं मैं। और सामने इशारा करें चार उंगली से तो आप कहते हैं आप सब, उर्दू में आप आप सब आप सब। सब। अंतु। और अपनी तरफ जमा के लिए हम सब, हम ठीक है। सब हम। बाकी दाहिने। उर्दू में तो हमें पता है। अब हमें उर्दू आती है, आसान है, इशारे भी हमें पता चल गए। अब जरा अरबी मैं बोलूंगा और मैं इशारा करूंगा, आपने सिर्फ उर्दू बतानी है। मैं कहता हूँ हुआ, इशारा देखें, उंगली देखें, वो और वो बताइए एक वो असमा, मुजक्कर वो वो एक एक मर्द। मर्द वो एक। और वो हुम, मर्द हुम, वो वो सब सब वो मर्द सब मर्द। वो मर्द। सब वो सब सब मर्द। मर्द। जरा इशारे भी मर्द कीजिए मेरे साथ, आप लोग, आपका राइट हैंड इधर बनेगा, राइट हैंड राइट साइड पे इशारा कीजिए। कुछ लोग उल्टा इस तरह घुमा के हाथ को ले जाते हैं, नहीं, राइट हैंड है राइट साइड पे, एक उंगली से हुआ, वो, वो हुआ, एक वो, मर्द वो एक वो मर्द। एक वो मर्द। एक मर्द। एक वो हाथ। सब। वो सब मर्द। वो सब वो मर्द सब सब मर्द। मर्द। चले जी, जजाकल्लाह खैर। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग साथ साथ इशारे करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। आपने मेरी तरफ इशारा करना है एक उंगली से, और बोलिए अंता, आप आप, एक हाँ। मुजक्कर हाँ। अंता, आप एक आप, यानी आप एक मर्द, आप। अंता, आप, ठीक है, अंता, एक आप। अब आपके दिमाग में चलना चाहिए। चले जी, अना, मैं, मैं मैं एक मर्द एक मैं। अना, मैं। मैं। एक मर्द अपने अपने माइक्स बंद कर दें, चूंकि कुछ आवाज डबल हो रही है, किसी के माइक में कोई इशू है। आप सब लोग अपने माइक्स बंद कर लें। है ना, मैं, माइक्स बंद रखते हुए बस प्रैक्टिस करनी है ना। मैं, एक उंगली, उंगली लाजमी एक होनी चाहिए, है ना, मैं। और सामने मैं। चार उंगलियां, आप मेरी तरफ उंगलियां करेंगे, अन तुम। आप यूं समझे कि आपके सामने ज्यादा लोग बैठे हैं, क्योंकि मैं बैठा हूं, मेरे साथ लाजिम बात है कि दो फरिश्ते भी हैं साथ, शैतान भी मौजूद होते हैं, अल्लाह ताला उससे पनाह में रखे। तो हम ज्यादा चार लोग बैठे हैं, तो आप इशारा कीजिए मेरी तरफ और कहिए अन तुम, मतलब आप सब, अन तुम, आप सब। और अपनी तरफ इशारा कीजिए कि ज्यादा लोग आप हैं, नहनु, हम हम सब, सब। नहनु, हम सब, नहनु, हम सब। तो चलें जरा मिल के कर लेते हैं, लेकिन माइक्स काइंडली बंद कीजिए। पहले मुझे सुनिएगा और तीन दफा रिपीट करना है। पहले मुझे सुनना है, हुआ, हुम, सब लोग, लेकिन आपके दिमाग में चलना चाहिए वो एक मर्द, वो सब मर्द, दिमाग में चलना चाहिए, तर्जमा नहीं करेंगे। हुआ, हुम, सब लोग, माइक्स बंद रखते हो, हुआ, हुम, हुआ, हुम। चले अब नेक्स्ट, आपकी और मेरी बात करते हैं एक उंगली से, अंता, अना, सब लोग, अंता, अना, अंता, अना, अंता, अना, आप, मैं। चले अब चार उंगली से इशारा करते हैं और बोलते हैं अरबी, अंतुम, नहनु, सब लोग। तर्जुमा आपके ज़हन में चलना चाहिए कि अंतुम को मतलब आप सब, इशारे बता रहा है आप सब मर्द, नहनु हम सब मर्द। चले जी, अंतुम, नहनु, सब लोग, अंतुम, नहनु, अंतुम, नहनु। हम कोई से दो लोग ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, हैंड रेस करें जरा। और परेशान होने, अगर कुछ लोगों की बारी नहीं आती, चूंकि लोग ज्यादा होते हैं और टाइम हमारे पास शार्ट होता है, तो उसको भी हमने करना होता है। और जिनके पहले हैंड रेज होते हैं उनको हम लेते हैं। सिस्टर नुसरत जहां आप करवाइए, बाकी सब लोग काइंडली इशारे करते हुए साथ साथ करेंगे। जी सिस्टर नुसरत, इशारे करते हुए तर्जमे के साथ करवाइए। सिस्टर नुसरत, माइक ओपन कीजिए जल्दी से, क्योंकि आज आपको कुछ वो मुहर्रम के बारे वो में एक बताना है। तो मर्द नहीं हुआ कहना, वो एक मर्द सिस्टर अरबी भी वो बोले और एक मर्द अरबी उर्दू दोनों बोले, इशारा भी करें। अच्छा हुआ वो एक मर्द हुआ इशारा किया वो आपने, एक मर्द बाकी सब लोग भी जी इशारे जी करेंगे। सर ये आपकी स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रही, क्या शेयर हो रहा है ये? मैं स्क्रीन नहीं, तो शेयर नहीं कर सकती ना नहीं सर स्क्रीन, किसी का कैमरा सर खुला ये है। प्लीज सर किसी का कैमरा अली रजा सर मैं अपनी सर स्क्रीन स्क्रीन बंद शेयर किसी की ऑफ करें। पिक्चर शेयर होने लग गई। अच्छा, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लेता हूँ। किसी की अ, पिक्चर शेयर हो गई।
मैं एक मिनट, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं होस्ट टूल्स में मैंने ये चीजें खत्म की थी, तो आप लोग नहीं, वीडियो तो बंद है, वीडियो कैसे आ गई? ये कौन है वीडियो वाला? सर किसी का कैमरा खुला है, किसी का कैमरा खुला है। तो ये कैमरा ये ना वीडियो खोलिए कैसे? सर। स्क्रीन शेयरिंग की हुई है किसी ने ना। स्क्रीन शेयरिंग हुई है सर, इसमें स्क्रीन शेयर हो रही है किसी की। ये अली अली रजा रजा लिखा हुआ आ रहा है, अली रजा की स्क्रीन शेयर हो रही है। अभी हम चले चले जी, चले ठीक है, आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं। या सिस्टर नुसरत करवा दें जी, सिस्टर करवाइए जी जल्दी से। सर। हुआ वो एक मर्द, वो सब मर्द, हुम वो सब अच्छा, मर्द। मर्द कहने की जरूरत नहीं है अभी, आप चूंकि आपके जहन में चल रहा है कि मर्द है तो बस ठीक है। आप हुआ वो ठीक है, वो सब इस तरह करवाएं। सब ठीक है। हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। जजाकल्लाह खैर। ताहिर अदनान भाई, आप करवाइए जरा जल्दी से, इशारे करते हुए। बाकी लोग अपने माइक बंद रखें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, जो मुझे सामने समझ आई है सर। हुआ जी जी वो एक मर्द, हुम वो सब मर्द, अंता आप या तुम, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। जजाकल्लाह खैर। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस करनी है, और इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये कैसे हो, हुआ हुम अंत अना अंतुम नहनु, हुआ हुम अंत अना अंतुम नहनु। आपके ऑटोमेटिकली इशारे चलने चाहिए। तो जब भी इशारा सामने होगा तो मुझे बताइए जरा, ये क्या है? चार उंगलियां सामने, अरबी में क्या होगा? सब लोग बताइए जरा, जिनके माइक में शोर है वो ना अंतुम बोलिए भाई। अंतुम अंतुम, अंतुम एक्सीलेंट। तो ये क्या है? ये क्या है? नहनु नहनु नहनु। और इधर क्या है? नहनु ये क्या है? हुआ 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 हुआ। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो बस यही चाहिए। ये कुरान में 6 अल्फाज 1295 बार हैं, तो आप 6 अल्फाज सीख ले तो इंशाल्लाह 1295 यानी तकरीबन 1392 अल्फाज आप सीख जाएंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कितना आसान है। अंता सामने है आप, तो इसकी जमा क्या होगी? ज्यादा लोगों के लिए क्या कहेंगे सामने? अंता, तो ये क्या है? अंतुम 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 अंतुम, अंतुम एक्सीलेंट। अंतुम आप सब, जबरदस्त, माशाल्लाह। सी इसी तरीके से अना मैं, जो लोग इशारे कर रहे हैं ना तो उनको इंशाल्लाह फायदा होगा। मैं, तो नहनु जमा क्या? नहनु नहनु, जबरदस्त। नहनु नाहनु तो नहनु की वाहिद क्या होगी? सिंगुलर। नहनु हम सब, अना अना, अना एक्सीलेंट। अना अना और हुआ है वो, इस साइड पे हुआ है, तो इसकी जमा क्या होगी? हुम हुम हुम। हुआ हुम, हुम माशाल्लाह, हुम। तो राइट साइड पे हुम, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो मेरे साथ मोहम्मद भी बैठा है, ये भी जवाब दे रहा है, तो इसके जवाब सारे ठीक हैं। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। तो हुआ की जमा हुम। हुम और नहनु है, तो इसका वाहिद क्या होगा? नहनु, जी मोहम्मद। अना अना अना, एक्सीलेंट। अना, इसका वाहिद क्या है? अना। नहनु का वाहिद अना अना। जबरदस्त, अना। माशाल्लाह, आपने तो बहुत जल्दी इसको पिक कर लिया। अब हमने कहा था, अपने माइक्स काइंडली बंद कर दे सब लोग, माइक्स माइक्स बंद रखें, और जिनके माइक्स में मसला होता है वो काइंडली ओपन ना किया करें, ताकि किसी की परेशानी। अब हमने कहा था कि हम अरबी सीखेंगे कैसे? टीपीआई के साथ, ग्रामर और अरबी बोलचाल के जरिए। ग्रामर कैसे सीखेंगे? ये टीपीआई था, हुआ हुम अंत अना अंतुम नहनु, सारे अज़ा का इस्तेमाल था, पूरी बॉडी का। और दूसरा काम हम करेंगे ग्रामर सीखने के लिए अरबी बोलचाल, और अरबी बोलचाल बहुत आसान है। एक लफ्ज नए ले लेते हैं, मन। मन का मतलब है कौन? अच्छा, आपके जहन में मन के लफ्ज से कोई जहन में कोई फ्रेज आता है, कोई ऐसा फिक्र आता है जिसमें कौन का मीनिंग पाया जाता है? अरबी का कोई फिक्रा, कोई अगर किसी के जहन में आता है तो अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं कि मन को इस्तेमाल करें अरबी के किसी फिक्रे में जो आसान सा हो, आपको ज्यादा लोगों को पता भी हो। मन मन अल्लाह दीनुकुम आपको मन मन दीनुकुम अंता मन दीनुका मन रब्बुका मन रब्बू का, तो मन रब्बू का क्या है? कबर का पहला सवाल है ना, आपका आपका रब रब कौन कौन है? तो यहां से याद रखते, जिनको मन का मीनिंग याद नहीं है ना, तो मन का मीनिंग याद रखने के लिए आप कबर का पहला सवाल है, मन रब्बू का, कौन है आपका रब? तो इसका इंशाल्लाह हम जवाब भी आज याद करेंगे। तो मन का मतलब है कौन? ये भी अब हम कह यहाँ, सकते हैं ना, मन हुआ वो कौन है? जी बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं ना, अभी हम सीख रहे हैं, तो हम वो मिसाल लेंगे जो हमें आती होगी। तो मन रब्बू का तो सबको पता है कि मन रब्बू का कौन है, तेरा रब, खबर का सवाल है, ये तो सबको याद है। तो अभी हम वो लेंगे जो आसान है, ठीक है ब्रदर? तो आपने ठीक है, मन हुआ, उस पर हम अभी बात करते हैं। चले जी। तो मन रब्बू का मतलब है कौन? अच्छा, अब दो लफ्ज है, एक है मन और एक है मिन। ये आपका सवाल है, पूछा जाएगा। मन का मतलब है, आपने अभी कौन पढ़ा, मन का मतलब क्या है? कौन कौन। कौन याद कौन कहाँ से रखेंगे? मन रब्बू का, मन याद रब्बु रखने का के लिए मन रब्बू का। और दूसरा लफ्ज है मिन। अब ये दोनों मिलते मिन जुलते हैं ना, तो इसके नीचे मिन जेर है। शैतान मिन का मतलब क्या है? से कोई बताइए। से से
से याद कहाँ से हरफ रखेंगे? जर हरफ जार हम नहीं मिनश जानते सिस्टर, हमें तो हम तो शैतान अभी सीख रहे हैं ना, हरफ जार तो हम नहीं जानते ना, अभी हम सीख रहे हैं। तो मिनश शैतान आपने सीखा था, शैतान से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मैं पैनाम तो मिन को याद रखने के लिए फ्रेज मिनश शैतान, मन को याद रखने के लिए मन रब्बू का। तो ये आपके लिए जबरदस्त तरीका है, इंशाल्लाह इस तरीके से हम सीखेंगे। तो ये मन और मिन का मीनिंग याद रखना है। मन का मतलब अब वो ब्रदर जो बात कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था हुआ, वो इसके साथ मन मिलाइए जरा, मन हुआ, तर्जमा क्या होगा? मन हुआ, राइट साइड पे इशारा करें, वो कौन मन है? हुआ, वो वो कौन कौन है? है? वो जबरदस्त कौन है? माशाल्लाह, कौन है वो? तो वो कौन है? वो मुसलमान है, कौन है? हुआ हुआ वो मुस्लिम मुस्लिम, मुसलमान, हुआ मुस्लिम, एक को कहते हैं मुस्लिम, एक को कहते हैं मुस्लिम, और ज्यादा हो तो हुआ मुस्लिम मुस्लिमून, है, मुस्लिमून। तो मुस्लिम। हम कहते हैं मन हुम, तर्जमा करें मन हुम, तर्जमा कौन वो है वो? सब कौन है? कौन है? वो वो कौन सब, है? कौन यानी है? मर्दों की बात हो रही है। इशारा सब लोग काइंडली करें, इशारा राइट साइड पे, हम मन हुम, मुस्लिम हैं। कौन है वो सब, यानी मर्द कौन है? तो हम कौन है वो सब? मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हम है। मुस्लिम आसान है ना? वो सब तो चले जरा मुसलमान है। जवाब दीजिए, आपने सिर्फ जवाब देना है। मैं कहता हूँ मन हुआ, कौन है वो? जवाब दीजिए। हुआ मुस्लिम। हुआ हैं। मुस्लिम मन हुम, मन हुम, हुआ मुस्लिम हम हुआ मुस्लिमून मुस्लिम, मुस्लिमून। एक्सीलेंट, जबरदस्त, माशाल्लाह। हम इसकी प्रैक्टिस मुस्लिम। करनी है, अलिम आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। चले अब सवाल को स्विच करते हैं, बात करता हूं मैं मन अंता, इसका मतलब क्या है? तर्जमा, मन तुम अंता, तुम तुम कौन? तुम आप कौन? आप कौन? कौन आप हो, कौन ठीक है? है? यानी आप एक की बात हो रही है, आप मेरी तरफ इशारा करेंगे, आप मेरी तरफ इशारा कीजिए, मन अंता, कौन है आप? आप कौन? मैं मैं अपनी तरफ अंता, इशारा करूंगा, अना आप मेरी तरफ इशारा मुस्लिम, करें, अना मुस्लिम, अना मैं अना मुसलमान मुस्लिम हूं। अंता का अना जवाब अना, मुसलमान, अंता का जवाब अना, आप कौन है? अना मैं मुसलमान हूँ। मन अंता, अना मुस्लिम, आसान है ना? कौन है भाई? अच्छा जी, चले, मन अंतुम, आप सब कौन हो? आप सबको नहनु नहनु मुस्लिमून, मुस्लिमून नहनु नहनु मुस्लिमून, मुस्लिमून। अंतुम का जवाब मुस्लिम नहनु, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। तो इधर इधर चेंज नहीं होगा, हुआ का जवाब हुआ, गायब है हुआ, वो मुसलमान है, जी हाँ वो मुसलमान है। वो सब कौन है? वो सब मुसलमान है। तो मन हुआ हो मुस्लिम, मन हुम मुस्लिमून। तो हुआ का जवाब हुआ के मुस्लिम, साथ, हुम का जवाब हुम के साथ, मुस्लिम मुस्लिम उसी तरह रहेगा, मुस्लिमून। जब बात होगी आपकी, आप कहेंगे मैं, अंता का जवाब होगा अना के साथ, अंता का अना, जवाब अना के साथ, अंता अना, आप अना में, अंता आप अना में, इसे याद रखना है। और तुम आप सब हैं, तो जवाब क्या होगा? नहनु, नहनु, तुम का जवाब नहनु, नहनु। तो ये बहुत आसान है, इस तरीके से हम नहनु, प्रैक्टिस करेंगे। और चले जवाब दें, मन तुम, आप सब कौन हो? इशारा आप मेरी तरफ करेंगे, मन तुम, नहनु अपनी तरफ मुस्लिम, जवाब, नहनु नहनु मुस्लिमून, मुस्लिमून, नहनु अना मुस्लिमून। माशा हो मुस्लिमून गया, जबरदस्त। नहनु मन मुस्लिम अंता, आप कौन है? अना मुस्लिम। अना अना मुस्लिम अना अना मुस्लिम, मुस्लिमून, अना मुस्लिम, अना, अना आना मुस्लिम। नहीं कहना, अना, अना मुस्लिम, ठीक है? अना मुस्लिमून अंत का जवाब अना, अंत का जवाब अना, ये याद रखना है। चले जी, अरबी बताइए, आप सब कौन है? इशारा भी कीजिए, आप सब कौन है? सामने इशारा कीजिए चार उंगली से। मन अंतुम। मन मन अंतुम अंतुम, मन मन अंतुम, अंतुम, मन मन का मतलब है अंतुम कौन? मन अंतुम। अंतुम आप सब, कौन है मन आप सब? अंतुम। तो जब इशारा करेंगे तो आसान हो जाएगा, मन अंतुम, एक्सीलेंट। चलिए जी, अब माइक्स बंद कर दें। तो अंग्रेजी के शॉर्ट फॉर्म्स, हम अंग्रेजी में एड लिखना तो एक पर्सन साइन लगा देते हैं, यू लिखना तो सिर्फ सिर्फ यू लिख देते हैं लेटर, फॉर के लिए सिर्फ चार लिख देते हैं, फोर, और आर के लिए लिखना तो स्मॉल आर लिख देते हैं। तो ये हम अंग्रेजी की शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और अरबी बहुत दिलचस्प है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें पहले से ही शॉर्ट फॉर्म्स मौजूद है। उर्दू का और है तो सिर्फ उसके लिए वाव लगा देते हैं, एक बस, और बस है तो उसके लिए फा लगा दिया। काइंडली माइक्स सब लोग बंद कर दें, माइक्स बंद करना सीख लें। ये बहुत शोर होता है और ये बहुत परेशानी होती है, मुझे तो खासकर, आप लोगों को भी होती होगी। और आ का मतलब होता है क्या, आ क्या, ठीक है? तो ये तीन लफ्ज आप याद रख लीजिए, वाव का मतलब और, फा का मतलब पस, आ का मतलब क्या। तो ये शॉर्ट है। तो हमने पढ़ता हुआ वो, तो इसके साथ जरा पहले वाव लगा दे, वह हुआ, वाव का मतलब है और, तो तर्जमा क्या होगा? और और वो, और एक मर्द हम के साथ वाव लगा दे, जरा इशारा भी कीजिए, हम वो है, वो सब है, तो और वो वाव, सब वह वो हम सब, और वो सब। तो वह हुआ का तर्जमा, वह हुआ और और वो और वो सब, एक वो, एक वह हम और वो सब, ठीक और है? वो सब और सब वो अब हमने सब, पढ़ा था हुआ, हम, अंत, अना, अंतुम, नहनु, इसको वाव के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जरा अपने माइक्स बंद कर लीजिए काइंडली सब लोग, और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, माइक्स बंद रखते हुए सब लोग, मुझे बार बार ना कहना पड़े। वह हुआ और वो सब लोग, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से वह हुआ, वह हम, वह अंता, वह अना, वह अंतुम, वह नहनु। तो इसका आप तर्जुमा कर लेंगे, ये आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी जाएंगी स्लाइड्स। तो भाई फा,
हुआ के साथ फा लगाएं। तो फ हुआ, फा का मतलब क्या था? पस, पस 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 या वो तो, ठीक है, पस या तो फ हुआ, तो पस वो, फहुम, पस वो सब। बस अब वो फा को जोड़ते हैं। फ हुआ, बस वो, सब लोग अपने माइक्स बंद रखते हुए इशारे करते हुए, फ हुआ, बस वो, फहुम, बस वो सब, अंता, बस आप, फअना, बस मैं, अंतुम, बस आप सब, फनहनु, बस हम सब। एक दफा फिर जरा, सब लोग काइंडली इशारे करने हुए, लाजमी इशारे करने, अगर आप अच्छा सीखना चाहते हैं तो इशारे करने और मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। बेशक आपको पहले से आते हैं फिर भी आप करें। फहुआ, बस वो, फहुम, बस वो सब, फअंता, बस आप, एक उंगली है, फअंता, बस आप, फअना, बस मैं, फअंतुम, बस आप सब, फअना, सॉरी, फनहनु, बस हम सब, अंता, अना, अंतुम, नहनु, इसके साथ वहां जोड़ देना। तो ये आप कर लेंगे। अच्छा, अब कुछ लोगों को मसला होगा, कुछ लोग शायद छोड़ भी जाते हैं। बहरहाल ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, इकट्ठा करना और यहाँ पे बैठना, सारा मिल बैठना। कुछ लोग समझते हैं जी कि ये बेसिक चीजें और ये है वो है, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम भी दिल से चीजों को सीख सकें। तो कुछ लोगों के ज़हन में होगा कि ये सिर्फ हमने 6 सीखे, ज्यादा क्यों नहीं सीखे? वैसे तो 14 है, हुआ, हुमा, हुम, ठीक है, इसी तरह हिया, हुमा, हुन्ना, और भी इसी तरह मुजक्कर मुअन्नस के हैं, दो के हैं। तो ये 14 सीखे क्यों नहीं? तो हम ये कहेंगे कि मुअन्नस के और दो के सीगे हम सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। क्यों? कि कुरान में दो के और मुअन्नस के सीगे वैसे भी बहुत कम है, और जब आएंगे तो उस वक्त सीखना बहुत आसान हो चुका होगा, क्योंकि हम ज्यादा तो सीख चुके होंगे, ठीक है, बहुत कुछ आ चुका होगा। और वैसे भी कुरान में आप देखें तो मर्द और औरत दोनों मुराद होते हैं अक्सर। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इसमें मर्द और औरत दोनों है। तो जब इंशाल्लाह आएगा वक्त तो हम सीखेंगे, उस वक्त आसान हो जाएगा, क्योंकि हम ज्यादा चीजें सीख चुके होंगे। तो ये दो और मुअन्नस के सीगे आसान हो जाएंगे, तो इसलिए परेशान होना, हम आगे भी सीखेंगे। ठीक है जी। सर इन छह अच्छा, में, इन 6 अल्फाज में मुन्नस के सीगों में सिर्फ अंती का फर्क है, बाकी सब एक जैसे ही है। अच्छा, चले सिस्टर इस पे आखिर पे बात कर लेते हैं, ठीक है? अभी मैं टाइम थोड़ा, तो मैं टाइम को देख रहा हूँ, मैं जल्दी से कुछ चीजें आप साथ, आप आखिर पे रहिएगा, आपकी अच्छी सजेशंस भी हमें मिल सकती हैं और हम इसको लेंगे, ठीक है? तो अच्छा सीखना चाहते हैं, कोर्स मुकम्मल करना चाहते हैं, अच्छा सर्टिफिकेट भी हासिल करना चाहते हैं, और लाजमी बात है जैसे अभी सिस्टर बात करी थी, इनको नॉलेज है, तो आगे पढ़ाना भी चाहते होंगे आप लोग। तो इतना अच्छा कोर्स है, इतने अच्छे लोग मौजूद हैं, तो हम पढ़ाना भी चाहते हैं ना, तो अच्छा सर्टिफिकेट लें। तो हम क्या करेंगे, हमने वर्क बुक करनी है और होमवर्क करना है, तो ये दो काम आपने करने हैं बस, ये आसान से हैं। ये इस तरह आपके साथ शेयर किया जाएगा। एक मिनट मुझे दीजिए, मैं ताकि कुछ मैं भी इसको देख लूं। ये इस तरह का आपके साथ शेयर होगा मोबाइल पे, लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, इस तरह का होमवर्क का लिंक शेयर होगा, और नीचे लिखा होगा आप लोग व्हाट्सएप के मैसेजेस को लाजमी काइंडली पढ़ा करें, ठीक है? आप पढ़ा करें लाजमी, आप लोग पढ़ते नहीं है, और थोड़ा सा हमें परेशान भी करते हैं। हम परेशान होने से अभी तो इतने ज्यादा नहीं हो रहे, लेकिन कभी कभी खैर आदमी ज्यादा भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैसेजेस को पढ़ा करें लाजमी। तो सबक नंबर 1 का होमवर्क का लिंक है, इसे करने से पहले होमवर्क कैसे कर, जमा करने वाले वीडियो वीडियो भी आपको शेयर की जाएगी कैसे करना है। तो होमवर्क करते हुए आप क्या करते हैं, लेक्चर वीडियोस पीडीएफ से मदद ले सकते हैं। आप होमवर्क करते हुए कहीं से भी मदद ले सकते हैं। ये होमवर्क का लिंक आपके साथ शेयर होना है इंशाल्लाह। इस लिंक को आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद क्या होगा, अ, ये, अच्छा, ये होमवर्क करते हुए आप मदद ले सकते हैं, ठीक है? तो इसके 15% नंबर है। पहली बात तो याद रखना है, होमवर्क के 15% है। तो ये गूगल होमवर्क है, मोबाइल पे शेयर होगा, लिंक शेयर होगा, और इस तरह खुल जाएगा। जब आप इसके लिंक को ओपन करेंगे, तो ये लिंक जब खुलेगा तो, क्यों नहीं आ रहा, अच्छा ये आ जाएगा, मुझे एक मिनट दीजिए। इस तरह का लिंक खुलेगा। ये आप जैसे किसी पिछले बैच का हमारा था, तो इसमें नेम लिखा हुआ है ऊपर, अपना नाम सही लिखेंगे, ठीक है? जो नाम नहीं लिखेंगे, गलत लिखेंगे, तो आपका रिजल्ट तैयार नहीं होगा। अपना फादर नेम वगैरह, स्पाउस नेम, जो भी आप लिखेंगे, कोशिश करें कि वो नाम वल्दियत लिखें जो आपने रजिस्ट्रेशन में लिखवाई थी। तो फर्ज करें आपने जो अपना नाम दिया था, और सही व्हाट्सएप नंबर, गलत व्हाट्सएप नंबर होगा, आपके रिजल्ट में मसला हो सकता है। तो ये इसी तरह नीचे भी खुलेगा, ठीक है? ये नहीं जैसे आगे आपको आ रहा है, ये सवाल नीचे आ जाएंगे उसी मोबाइल की स्क्रीन पे। ये मोबाइल की स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है, एक मिनट। तो ये इस तरह के सवाल होंगे, और इसको जरा देखिए, अ, और मुझे बताइए, ये हाफजी मदनी मुसहफ के कुल सफ़ात कितने, आपने कितने पढ़े थे? 600। 600 तो 600। आपने बी को टिक कर देना है। यहाँ पे मोबाइल के ऊपर उंगली लगाएंगे, ये बी के साथ जो है इसको डाट आ जाएगा। कुरान के मकासद, इस कोर्स के मकासद कितने आपने पढ़े थे? लाजमी बात है, कितने पढ़े थे? अच्छा, क्या है? कुरान समझना। 6 6 छह नहीं, कुरान के मकासद क्या है? मुयस्सर, नमाज मुयस्सर हो जाए, कुरान समझना आसान हो जाए, जिंदगी
कुरान को जिंदगी में लेके आना। तो ये सारे सब जवाब जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है, सब सब जवाब आपने जवाब दुरुस्त। सब किसी जवाब एक को दुरुस्त। सिलेक्ट नहीं करना, आपने डी ऑप्शन देखना है कि सब जवाब दुरुस्त हैं, तो डी को करेंगे। ऊपर वाले में से किसी को करेंगे तो आपका एक पॉइंट जाया हो जाएगा। ये एक पॉइंट का हर सवाल है तकरीबन। तो इसी तरह ये आगे है कि नमाज से इब्तदा की हुई कि तकरीबन 1 घंटा घंटा हम कैसे गुजारते हैं। तो इस तरह के सवालात आएंगे। और ये आगे, अच्छा ये सवाल में अक्सर लोगों की गलती होती है, ये जो आखिर पे आ रहा है, इसमें चूंकि ये है कि सवाल आंसर शीट। ऊपर जवाब है और कौन से पस, और लाइन में देखे तो फा वाओ नहनु मिन। अब फा का मानी क्या आपने पढ़ा था, फा का फर्स्ट बस तो पस, तो ये पस आ रहा है, ठीक है। बस वाओ का मतलब और पढ़ा था, तो और के नीचे और वाओ और के सामने यहाँ पे टिक कर देंगे। नहनु का मतलब क्या पढ़ा था, नहनु, हम्म, हम हम सब हम हम सब। हम हम सब नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या करना है, या तो मोबाइल की सेटिंग्स को लैंडस्केप में करके लंबाई में करके आप करेंगे, या फिर ये है कि ये ऊपर जो पास लिखा हुआ है ये, इसको उंगली से रोटेट करेंगे तो आगे जवाब छुपे हुए हैं, ठीक है, आगे जवाब मौजूद है तो वो आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो सही जवाब है उसके सामने आप टिक करते जाएंगे। इस सवाल में गलत हुई, आखिर पे आप सबमिट का बटन लगा हुआ है, इसको दबा देंगे। लेकिन याद रहे सबमिट करने से पहले अपना नाम वगैरह चेक कर लें और सारे सवालात को चेक कर लें। बाजू का सवालात कोई रह जाते हैं, मिस हो जाते हैं, तो उसके नंबर आपके कट जाएंगे। तो सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपका स्कोर आ जाएगा, व्यू स्कोर। व्यू स्कोर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने कितने नंबर हासिल किए हैं, ठीक है। और आपके जो जवाब गलत होंगे सही होंगे वो भी आपके सामने खुल जाएगा, पूरा जो आपने हल किया वो खुल जाएगा कि सही जवाब आपने जो किया था वो सही है, और इसका गलत है तो उसका सही जवाब क्या था, जो सही है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। आपने करना क्या है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने होमवर्क का। अभी सुन लें काइंडली, होमवर्क का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास महफूज कर लेना है, ठीक है। हमारे पास आपका रिजल्ट आ जाएगा, हमें देने की जरूरत नहीं है, हम आपका साथ साथ रिजल्ट तैयार कर देंगे। तो ये एक तो ये है आसान सा तरीका, तो ये है गूगल होमवर्क। और ये परेशान नहीं होना, सिर्फ हफ्ते में एक गूगल होमवर्क आएगा, 2 असबाक का एक गूगल होमवर्क, और ये भी 15 से 20 मिनट में आराम से आप कर सकते हैं। दूसरा काम आपने क्या करना है, मेरे ख्याल में हमें माइक्स को परमानेंटली बंद करना चाहिए। तो ये वर्क बुक है, ये आपके साथ शेयर की गई है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इसको प्रिंट निकलवा लें, जिन लोगों ने मंगवानी है तो वो मंगवा सकते हैं अल्फलाह मंजिल से। हम आपको नहीं देंगे, अल्फलाह मंजिल हेड ऑफिस से मिलेंगे, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर जिन लोगों ने मंगवानी हो तो उनको मैं बता दूंगा तरीकाकार, उसके लिए मैसेज आपको दे दिया जाएगा उस तरीके से। तो ये वर्क बुक है, अगर आप इसका प्रिंट निकलवाना चाहे तो प्रिंट निकलवा सकते हैं, आपके साथ शेयर की जा चुकी है। इसमें सवालात लिखे हुए हैं, इनके जवाबात आपने देने हैं, ठीक है। तो ये भी सिर्फ 2 पेज है, बल्कि 4 हो जाएंगे आपके, सिर्फ हफ्ते में आपने करने हैं। और इसमें भी सवाल लिखने सिर्फ जवाब लिखने हैं। तो ये थोड़े सी आपका, ये भी मेरे ख्याल में कोई 15 से 20 मिनट का काम होगा, या आधा घंटा लग जाएगा मैक्सिमम। तो ये आराम से आप कर सकते हैं। और करना क्या है, फर्ज करें मैं अभी थोड़ा सा वर्कबुक को खोल लेता हूँ जल्दी से, कहाँ से ये वर्कबुक है जी, ये तो ये वर्कबुक आपकी मोबाइल में शेयर की जा चुकी है। तो इसमें ये आपने तर्जमा पढ़ा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता तो क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक भी आपके साथ शेयर की गई है मोबाइल में। तो टेक्स्ट बुक को मोबाइल से खोलें, या आपने मंगवाई है तो उसमें से भी आप ले सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, औज़ु बिल्लाह का, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसका क्या करेंगे हम, तर्जमा। तो यहाँ से आप चेक कर लें, ठीक है। इस तरह वर्कबुक का दूसरा सवाल क्या है, मुसहफ में सफ़ात की तादाद कितनी है, सतरें कितनी है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। ये किताब से आप इसको देख के लिख सकते हैं। ये किताब है, किताब को खोलिए और इसमें लिखे हुए हैं ये मुसहफ के कुल सफ़ात कितने हैं, लाइनें कितनी है, यहाँ से आप देख के उसको लिख सकते हैं। तो ये सारे जवाबात आपने देख के लिखने हैं। मकासद भी आप देख सकते हैं। अच्छा, नमाज से इस कोर्स को क्यों शुरू करते हैं, फायदे क्या है, क्योंकि हम रोजाना 1 घंटा तकरीबन नमाज और दुआओं के माहौल में रहते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। इस कोर्स में लिखने और बोलने से ज्यादा पढ़ने और सुनने पे तवज्जो है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इससे हमारे दिमाग पे बोझ कम पड़ता है। तो हम ज्यादा सुनने और बोलने पे तवज्जो रखेंगे, पढ़ने और सुनने पे। और दूसरा ये कि हम डेली कुरान सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं, ये भी इसका जवाब हो सकता है, ठीक है। तो अब कहने की बात क्या है इसमें, कि ये जवाब अपनी तरफ से आप लिखेंगे, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप जितने भी कोई इसमें मौजूद है, आपके पास इल्म होगा अच्छा, अपनी तरफ से लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। वही लिखें जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपकी किताब में, अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं लिखेंगे। अच्छा जी, ये हो गया। इसी तरह वर्कबुक का दूसरा होगा ग्रामर पार्ट, ये तो अभी आप कर रहे थे। हुआ को मुकम्मल करना है, तो हुआ के नीचे हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये पूरा करना है नीचे। फहुआ है तो फहुम, फअंता, फअना, फअंतुम, फनानो, ये आपने घर पे इसके प्रिंट निकलवा के इसको लिखना है। और
नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है, आपके नंबर कम हो जाएंगे लेकिन आप कुरान सीख सकते हैं, ठीक है, इशू उसमें कोई नहीं। अब इसी तरह ये है तो इनको भी आप कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उससे पहले आपको थोड़ा सा इसका करवा भी दिया जाएगा, और ये भी आपकी किताब में मौजूद है। मन हुआ अरबी में जवाब देना है, वो कौन है? हुआ मुस्लिम। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग, तो देखिए किताब को, देखिए किताब में भी ये मौजूद है, ठीक है। तो आप किताब से कैसे देख सकते हैं? फर्ज करें ये कौन सा सबक है? 1B वर्कबुक का। तो किताब का भी 1B खोलें जरा, किताब का 1B हम खोलते हैं, तो ये किताब का 1B है। तो इसमें ये सारे जवाब इस किताब में 1B में मौजूद होंगे। जैसे ये सवाल था, हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु लिखा हुआ है, ठीक है। फहुआ फहुम फअंता ये लिखे हुए हैं, और अरबी में जवाब है तो वो भी मन हुआ मन अंतुम वो भी इसमें मौजूद होंगे। आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा तरीका कार होगा। वर्कबुक के 15 नंबर हैं और गूगल होमवर्क के भी 15 मार्क्स हैं। तो ये आपने लाजमी करने हैं इंशाल्लाह। ये आपको इसको पढ़ लीजिएगा, वर्कबुक शेयर की जा चुकी है, तो आप उसको निकलवा सकते हैं। इसके लिए आप मदद ले सकते हैं, उसके 15% नंबर हैं। आज का नुक्ता तालीम जल्दी से हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपके सवाल। आज का नुक्ता तालीम क्या है? आप सीख सकते हैं कुरान के लिए आपको सीखने के लिए दिमाग जो है लगाना पड़ेगा, और आपके पास निहायत ताकतवर दिमाग मौजूद है। और नुक्ता क्या है कि आपके दिमाग के तकरीबन 10,000 10,000 करोड़ खलिए, 10,000 करोड़ खलिए सेल्स हैं। और इससे भी अजीब बात है कि हर खलिए की 20,000 मजीद शाखें हैं। और उससे भी अजीब बात है कि उस उन शाखों की जो वर्किंग फ्रीक्वेंसी है, काम करने की सलाहियत है, वो 500 टाइम्स, 500 साइकिल पर सेकंड, यानी वो जो काम करती है जैसे सुकड़ती और मिलती है एक दूसरे के साथ 500 दफा एक सेकंड में, यानी उनकी आवाज लगे तो यानी इतनी तेजी से मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ज्यादा गुंजाइश और कुवत आपके पास है। इसलिए कभी ये नहीं कहना कि मैं सीख नहीं सकता। दुनिया के कामों के लिए तो हम इतना टाइम निकालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। कुरान सीखना तो आसान है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दक्किर, कोई है जो इसको सीखे? तो याद रखिए, आपने सबक नंबर 1 के इख्तिताम पे 12 अल्फाज सीखे जो कुरान में 7,248 बार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बैटरी चार्ज होती जाएगी हर सबक के बाद, और प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि ये इतने अल्फाज हम सीख भी चुके हों। ये 7 काम लाजमी करने हैं आपने। आपको इंशाल्लाह बार बार रिपीट करवाते रहेंगे। 2 तिलावत के हैं, 2 पढ़ने के हैं। किताब आपको दी गई उससे पढ़िए, अल्फाज मानी की शीट है उससे पढ़िए, और एक दूसरे को सुनाइए, साथी को, ठीक है। और इसका तर्जमा सुनिए। नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। और सबसे बढ़कर आप इन मुंतखब है, इस स्लाइड को ना भूलिए, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है, इसको नजरअंदाज नहीं करना। और रब्बि ज़िदनी इल्मा दुआ करते रहे अपने लिए, साथों के लिए। ये अल्फाज मानी की शीट आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। कुछ लोगों को मसाइल थे, तो आपने बस इसको जो सबक पढ़ते हैं सिर्फ उसी के मानी देखें, यानी 1A 1B, आप उसके मानी, आपके पास पूरा वीक पड़ा है तो आप डेली उसको थोड़ा सा खोल के देख सकते हैं। टीचर बनिए, जो आपने पढ़ा है दूसरों को सिखाएंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद बहुत फायदा होगा। तो आप इसको चेक कीजिए, अपने घर में बैठ के एक दूसरे को पढ़ाना शुरू कीजिए, तो इंशाल्लाह इसका फायदा होगा। अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।